हेलो माय डियर सीएसईटी स्टूडेंट्स। होप आपकी स्टडीज बहुत जबरदस्त चल रही होगी। हमारी रामबाण सीरीज ने आपको काफी हेल्प किया होगा। फ्रेंड्स आज के वीडियो में क्या है फ्रेंड्स, एज यू पीपल आर सीइंग, हम आपके साथ करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। ये वो टॉपिक्स हैं जो आप कितना भी पढ़ लो ना, आपकी प्रिपरेशन हमेशा अधूरी रह जाती है। और फ्रेंड्स, लेकिन हमने करंट अफेयर्स में इस बार काफी रिसर्च करके बराबर कोई जनरल टॉपिक्स हम आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहे। दिस वीडियोस आर एक्चुअली वर्थफुल फॉर यू बिकॉज हम वो क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं जो पास्ट आईसीएसआई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और उन पास्ट आईसीएसआई एग्जाम्स के क्वेश्चंस को हमने करंट बराबर इंसिडेंट्स के साथ मैच किया है। शायद ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इन एमसीक्यूज को जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जिनको हमने अपडेट करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, यू कैन नॉट मिस इट, यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस इट। फ्रेंड्स, in this video we will going to just discuss summits and conferences। awards पे आपको ऑलरेडी वीडियो मिल चुका है, विप्लव सर ने डिस्कस किया था। और गाइस, वो अवार्ड्स थे जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, पिकॉक अवार्ड्स एंड ऑल व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जाम्स, राइट? बराबर। अगर आपको अवार्ड्स वीडियो स्किप कर चुके हो तो वो आप देख लीजिएगा, लेकिन ये है सेकेंड वीडियो करंट अफेयर्स का। बराबर, इन दिस वी आर डिस्कसिंग, ठीक है, इंटरनेशनल समिट्स। फ्रेंड्स, बिफोर आई go with the video, as you people know your exams is postponed। 30 जून को हो गया था, लेकिन आप फिर भी दिसंबर 23 में एक ग्रुप दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, हम बैच स्टार्ट करने में डिले नहीं कर सकते। सीएस एग्जीक्यूटिव के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 1 अगस्त से, शायद एक दो दिन आगे पीछे, बिकॉज आपकी एग्जाम्स पोस्टपोन्ड हो चुकी थी। एंड गाइज, we have so many centers where we are teaching CS executive। बराबर, वेस्टर्न लाइन पे बोरीवली, अंधेरी, दादर, मुलुंड, सेंट्रल लाइन पे घाटकोपर, डोंबिवली, हार्बर लाइन पे वाशी। और अगर आप आउट स्टेशन स्टूडेंट्स हैं, मुंबई में नहीं है, तो अहमदाबाद, दिल्ली, हुबली, चेन्नई, बेंगलुरु। और अगर आप यहां पर भी नहीं है तो गाइस, वी आर कंडक्टिंग बैचेस लाइव एट होम। फ्रेंड्स, बेस्ट सर्विसेज, बेस्ट रिसर्च नोट्स। आप करंट अफेयर्स वगैरह में हमारे रामबाण सीरीज में देख रहे हैं हम आपके लिए कितनी कंटेंट लेकर आते हैं। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हमारे नोट्स सफिशिएंट होंगे आपको क्लियर करवाने में। सेम विद सीएस एग्जीक्यूटिव। बराबर, काफी सारी गॉसिप्स चल रही होंगी, काफी सारा कंफ्यूजन होगा, यार एक मॉड्यूल देना चाहिए कि सीधा जून 24 में बोथ मॉड्यूल देना चाहिए। बराबर, क्या करें? ये सब के लिए भी हम वीडियोस लेकर आने वाले हैं। बी इन टच, लेकिन अटेम्प्ट स्किप नहीं करना है। एक मॉड्यूल हमको दिसंबर 23 में देना है। जैसे ही आपकी एग्जाम्स हो जाएं, प्लीज हमको कांटेक्ट करें। बराबर है, नियर बाय ब्रांचेस पे डोंट वेस्ट योर टाइम इन अ ट्रैवल। बराबर है, नियरेस्ट ब्रांचेस को ज्वाइन करें। बराबर, अपनी प्रोडक्टिव टाइम को बचाएं और एग्जीक्यूटिव पे फोकस करें। ठीक है फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल बॉडी समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। नाउ, सबसे पहला इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये सारे टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, मुझे पता है, लेकिन शायद कुछ चीजें आपने अपडेट नहीं करी होगी जब आपने पढ़े होंगे। नाउ, तो मैं आपको कुछ अपडेट्स करवा दूं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बराबर, जो मेंबर कंट्रीज को, एक दूसरी कंट्रीज को सपोर्ट करते हैं, बराबर, इन द टफ टाइम बाय गिविंग अ लोन्स, बाय गिविंग अ शॉर्ट टर्म लोन्स एक्सेट्रा। नाउ, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट, एज यू पीपल नो, कि हमारे यहाँ पर करंट अफेयर जो मोस्टली आते हैं वो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, राइट? तो आईएमएफ में, ठीक है, कितनी मेंबर कंट्रीज हैं? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? बराबर, 190 कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ आईएमएफ। नाउ, सेकंड, सबसे इंपॉर्टेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ये ठीक है, लेकिन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं एमसीक्यूज गाइस, वो है डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो ये हमारी इंडियन है, गीता गोपीनाथ। प्लीज ये पढ़ के जरूर जाना, गीता गोपीनाथ इज द फर्स्ट इंडियन, बराबर, डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ। शायद एग्जाम में ज्यादा चांसेस है ये आ जाए। हमारी इंडियन बंदी है गाइस, बराबर है, इंडियन मैडम है, ठीक है, ये नाम आप भूल नहीं पाएंगे, गीता गोपीनाथ आपको याद रखना होगा। ओके, बाकी ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पस आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट। अब देखो, नेक्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है आईबीआरडी, जिसे आप वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिस्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, जो अपनी मेंबर कंट्रीज को लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल लोन आईएमएफ प्रोवाइड करता है। नाउ, इसमें आप लोगों को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। नाउ, मेंबर्स कितने हैं? 189 कंट्रीज आर द मेंबर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक कौन है? ये भी हमारे इंडिया बराबर, एमसीक्यूज में एक्सपेक्ट करता हूं अजय बंगा, बराबर, और एग्जाम में आया हुआ है, देखेंगे। अजय बंगा इज द
इंडियन बराबर हु हैव बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक फर्स्ट टाइम, अजय बंगा, आपको याद रखना पड़ेगा बराबर। रेस्ट एवरीथिंग यू पीपल हैव अंडरस्टूड। अब देखो एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन जो नवंबर 2020 में आया था बराबर ना, हमने उसको मॉडिफाई करके ईयर चेंज किया है, क्वेश्चन सेम है। फिर से रिपीट करता हूं, क्वेश्चन सेम है, जस्ट ईयर चेंज कर दिया है क्योंकि नवंबर 2020 में 2020 के एमसीक्यूज आए थे जो पास्ट हो चुके हैं बराबर ना। और आईसीएसआई ने ऑलरेडी बताया हुआ है कि हम आपको जो करंट अफेयर्स पूछेंगे वो सिर्फ 1 ईयर का ही पूछेंगे बराबर है ना। तो देखो, वर्ल्ड बैंक आईएमएफ एनुअल मीट विल हेल्ड ऑन अक्टूबर 2023 बराबर, विल हेल्ड ऑन अक्टूबर 2023। तो मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना। नाउ वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ हर साल एक मीटिंग करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कशंस करते हैं बराबर। तो इन्होंने 2020 में पूछा था कि एनुअल मीट कौन सी कंट्री में हुआ था बराबर है। लेकिन अब हमारे लिए 2020 मैटर नहीं करता, हमारे 2023 मैटर करता है। अक्टूबर, हर साल अक्टूबर में, एवरी ईयर अक्टूबर में इनकी एक एनुअल मीट होती है जहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कशन होते हैं। अक्टूबर 2023, नो डाउट अक्टूबर 2023 अभी तक आया ही नहीं है क्योंकि आपकी जुलाई अटेम्प्ट है, लेकिन वो ये पूछ सकते हैं कि अक्टूबर 2023 की एनुअल मीट कौन से कंट्री में होने वाली है बराबर। तो क्या आंसर होना चाहिए? क्या आपने ये पढ़ा है? हेलो, शायद नहीं पढ़ा है फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता दूं नाउ 2023 की मीट मोरक्को में होने वाली है। ठीक है, आपको ये स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा, पढ़ के जाना होगा, राइट। अच्छा नाउ लेकिन 2023 से पहले, क्योंकि एक साल तक का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछा जा सकता है, इसमें थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। अक्टूबर 2022 की एनुअल मीट कहां हुई थी बराबर? द वर्ल्ड बैंक आईएमएफ एनुअल मीट वर्चुअली हटा देते हैं बराबर, हेल्ड इन अक्टूबर 2022 बराबर। और कौन से यूनियन मिनिस्टर ने इसको अटेंड किया था? ये एक्चुअल क्वेश्चन नवंबर 20 में पूछा गया था, उस टाइम पे वर्चुअल मीटिंग हुई थी, इसलिए मैंने वर्चुअल वर्ड हटा दिया है। लेकिन हम अब 2022 को पूछ रहे हैं। 2023 की मीटिंग होनी बाकी है जो मोरक्को में होने वाली है। 2022 की मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है बराबर है। नाउ ये एक साल के अंदर आता है। कौन से इंडिया के यूनियन मिनिस्टर ने अक्टूबर 2022 की एनुअल मीट अटेंड करी थी? तो आंसर है, आई एम कॉन्फिडेंट कि आपने ये एमसीक्यूज नहीं पढ़े होंगे बराबर, दैट इज निर्मला सीतारमन बराबर। ये पॉइंट्स पढ़ के जाएंगे, एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज हैं, खाली ईयर चेंज करके करंट अफेयर्स में कन्वर्ट किया। हेलो, ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ पे ये दो एमसीक्यूज प्लीज 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 पढ़ के जाना। नाउ नेक्स्ट, ब्रिक्स बराबर। ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके आपको मेंबर्स याद रखने हैं। ब्रिक्स बराबर के मेंबर्स कौन है? ब्रिक्स इटसेल्फ इज एन एब्रिविएशन। B stands for Brazil, R stands for Russia, I stands for India, C stands for China और S stands for South Africa बराबर। गाइस ये 5 कंट्रीज मेंबर्स हैं ब्रिक्स की, और हर साल ये लोग भी सबमिट करते हैं, एनुअल मीट करते हैं और अपने म्यूचुअल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके एक दूसरे को सपोर्ट करके सॉल्व करते हैं, राइट। आपने ब्रिक्स के बारे में पढ़ा ही होगा, लेकिन जो एग्जाम में एमसीक्यूज आए हैं वो देखो। मई 21 में एग्जाम में एमसीक्यू पूछा गया था, लेकिन मैंने सिर्फ ईयर को चेंज किया है। 2000 नवंबर 2020 का क्वेश्चन था, मैंने इसको नवंबर 2022 कर दिया है, बाकी एवरीथिंग इज सेम। नाउ इन्होंने पूछा था ब्रिक्स समिट बराबर 2020 में कौन सी कंट्री में हुआ था, लेकिन हमारे लिए 2020 पास हो चुका है, 2022 पूछ सकते हैं। तो ब्रिक्स का समिट मीटिंग बराबर है कॉन्फ्रेंस बराबर वर्चुअली, तो ठीक है उस टाइम पे हुआ था। नवंबर 2022 में कौन सी कंट्री ने बराबर इस समिट को होस्ट किया था बराबर? तो गाइस नवंबर 2022 में चाइना ने इस बराबर इस समिट को होस्ट किया था। आगे में पॉइंट, चाइना ने इस समिट को होस्ट किया था, ये आपको पढ़ के जाना है, नवंबर 2022 एग्जाम में आ सकता है। एक क्वेश्चन नवंबर 2020 में पूछा गया था, ब्रिक्स में से एस का फुल फॉर्म क्या है बराबर? तो ऑब्वियसली जिनको मेंबर कंट्रीज पता है, बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन देखो पूछा गया था तो वी हैव टू बराबर आपको एक अप्रोच पता होना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग। एम आई करेक्ट? नाउ तो गाइस एस मतलब क्या? श्रीलंका, साउथ अफ्रीका। तो जिनको मेंबर कंट्रीज पता है दे नो एस से साउथ अफ्रीका इज द मेंबर कंट्री। साउथ अफ्रीका को आपको टिक मार्क करना। वाओ, सो इजी क्वेश्चंस, राइट?
करंट अफेयर्स। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है आसियान, बराबर, जिनकी मेंबर कंट्रीज को आपको पढ़ना होगा। हु आर द मेंबर कंट्रीज, बराबर। हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता में। नाउ लेकिन इसके ऊपर करंट अफेयर्स, बराबर। मई 2021 में ये क्वेश्चन आया था एक बार, ऑब्वियसली। नाउ अब हमने इसका ईयर चेंज कर दिया है। Which of the following country is holding the chairmanship of ASEAN 2023? No doubt 2021 में 2021 या 20 का क्वेश्चन था, हमने ईयर चेंज किया है, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन एज इट इज है। तो आपको एग्जाम में 2023 का पूछा जा सकता है। 2023 में जो आसियान, बराबर, की मीटिंग होने वाली है, बराबर ना, उसकी चेयरमैनशिप कौन सी कंट्री संभाल रही है, बराबर। तो आंसर है इंडोनेशिया। आंसर विल बी इंडोनेशिया। ये मीटिंग होने वाली है, अभी तक हुई नहीं है। लेकिन सेम क्वेश्चन अगर आपको 2023 नहीं पूछते तो 2022 पूछ सकते हैं। 2022 की मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है आसियान की। उस 2022 की मीटिंग की चेयरमैनशिप किसने की थी, मेजबानी किसने की थी? तो आंसर है कैम्बोडिया, बराबर। अगर 2022 पूछें तो कैम्बोडिया, और अगर 2023 पूछें तो इंडोनेशिया, बराबर। 2023 की मीटिंग होने वाली है, 2022 की मीटिंग हो चुकी है। ऑल ऑफ यू, मैंने आपको दोनों चीजें दे दी। पता नहीं एमसीक्यू से कौन से ईयर का क्वेश्चन पूछ ले यार, है ना। नाउ नेक्स्ट है बिम्स्टेक इंस्टीट्यूट का, अगेन वन ऑफ द फेवरेट एमसीक्यू। बिम्स्टेक में बराबर कितनी मेंबर कंट्रीज है? टोटल 7। आपको ये याद रखना होगा, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, नेपाल एंड बांग्लादेश। नाउ ये भी एवरी ईयर एनुअल मीट करते हैं, समिट करते हैं, कोई ना कोई मेंबर कंट्रीज होस्ट करती है हर बार, बराबर है। किसी न किसी को मौका मिलता है, ठीक है, अपनी म्यूचुअल प्रॉब्लम्स को, जो हॉट प्रॉब्लम्स है, जो करंट प्रॉब्लम्स है, उनको डिस्कस करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का यही एक मोटो है। नाउ ठीक है, अभी करंट चेयरमैन जो है वो श्रीलंका है, ये आपको याद रखना होगा। नाउ देखो एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। अगस्त 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, हमने इसको करंट ईयर के हिसाब से कन्वर्ट किया, बराबर। नाउ बिम्स्टेक क्वेश्चन सेम है, ईयर चेंज किया है, मैं फिर से कह रहा हूं। ये लोग पूछ रहे हैं द बिम्स्टेक, दैट इज द फुल फॉर्म, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव एंड मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। BIMSTEC Summit 2023 will be held in which of the following country? 2023 में वापस एक समिट होने वाला है। 2023 की समिट की होस्टिंग, मेजबानी कौन करेगा? विच कंट्री? क्या आपको पता है? क्या आपने पढ़ा है? पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये याद रख के जाना, थाईलैंड जो कि एक मेंबर कंट्री है, बराबर, वो 2023 के बिम्स्टेक समिट की मेजबानी, होस्टिंग, बराबर, ये आप कह सकते हैं प्रेसिडेंसी करने वाले हैं। ऑल ऑफ यू। नाउ लेकिन सिमिलर क्वेश्चन अगर 2022, एज वो लोग हर साल सबमिट करते हैं, 2023 की समिट होने वाली है तो ये पूछ सकते हैं कि कौन सी कंट्री में होने वाली है समिट, तो थाईलैंड। और 2022 की समिट ऑलरेडी हो चुकी है, ये पूछ सकते हैं कि 2002 का समिट कौन सी कंट्री में हुआ था, बराबर है। तो क्या आपको पता है 2022 का बिम्स्टेक समिट कहां हुआ था, कौन सी मेंबर कंट्री में हुआ था? श्रीलंका। 2022 पूछे तो श्रीलंका, 2023 पूछे थाईलैंड। ऑल ऑफ यू गाइस, एकदम करंट अफेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ पास एग्जाम, यू कैन नॉट मिस इट यार, बराबर। शायद आपने इतना रिसर्च अभी तक किया नहीं होगा, अपने पास अभी भी 7 to 8 डेज बाकी है एग्जाम्स को, यू कैन टेक द एडवांटेज, बराबर है। अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी ये वीडियो शेयर करना गाइस। G20 समिट, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। G20, G मतलब ग्रुप, 20 मतलब 20 मेंबर्स हैं, बराबर। एक बार ऊपर से पढ़ के चाहिएगा। नाउ ठीक है, करंट चेयरमैन इज नरेंद्र मोदी, ठीक है। पूरे G20 के जो करंट चेयरमैन है वो अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। नाउ इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट। बट आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है वो सुनो। अगस्त 2020 में हमने ईयर चेंज किया है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बाकी द होल क्वेश्चन रिमेन सेम। Which of the following nation will conduct G20 Leaders Summit in September 2023? No doubt जुलाई 2023 चल रहा है, सितंबर 2023 आना बाकी है, ये सबको पता होगा क्योंकि बीजेपी सरकार जोरों शोरों से G20 समिट का तैयारी कर रही है, बहुत एड चल रही हैं, बराबर है। लेकिन ना G20 समिट 2023 की
नो डाउट बराबर है, प्राउड टू से इंडिया में होने वाली है, बराबर। गजब का धमाका है ना। G20 समिट जहां पे ऑल 20 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स इंडिया आएंगे, करंट बराबर म्यूचुअल प्रॉब्लम्स को, वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, बराबर है। बहुत ही हाई टॉपिक्स डिस्कशंस होने वाली हैं, हर साल होती हैं। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अगस्त 20 को सितंबर 22 में कन्वर्ट किया है। 2022 का ऑलरेडी समिट हो चुका था, लेकिन ये 2022 का समिट कौन सी कंट्री में हुआ था? 23 का तो इंडिया में होने वाला है। कौन सी मेंबर कंट्रीज में 2022 का समिट हुआ था? तो फ्रेंड्स आंसर है इंडोनेशिया। ऑलरेडी हो चुका है, आपको ये पढ़ना होगा। 2022 पूछे तो इंडोनेशिया, 2023 पूछे तो होने वाली है इंडिया, बराबर। नाउ नेक्स्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक, बराबर। 68 कंट्रीज इस डेवलपमेंट बैंक के मेंबर्स हैं। प्रेसिडेंट कौन है? मत्सुगु अकावा, बराबर। नाउ सर इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है, यस। नवंबर 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा था? देखो, मैच द ऑर्गेनाइजेशन विद द करंट प्रेसिडेंट्स। अभी इन ऑर्गेनाइजेशंस के करंट प्रेसिडेंट्स कौन है, बराबर। तो देखो, इन्होंने एशियन डेवलपमेंट बैंक का करंट प्रेसिडेंट पूछा था और वर्ल्ड बैंक का करंट प्रेसिडेंट पूछा था, और लिस्ट 2 में 3 नाम दिए थे, अजय बंगा, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा एंड मुस्तुगु असाकावा, बराबर। अब जिनको प्रेसिडेंट्स याद है वो ये क्वेश्चन दे पाते हैं। हमने इसको करंट लिस्ट में कन्वर्ट कर दी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अभी अभी हमने पढ़ा, बराबर ना, मुस्तुगु अस्कावा, ठीक है, इज द प्रेसिडेंट, करंट प्रेसिडेंट। तो ए का आंसर 3 है। वर्ल्ड बैंक के लिए अजय बंगा है, बराबर है, ये आपके लिए बी का 1 है। अब आपको ये ऑप्शन ढूंढना है, ए 2 है, नो। बी ऑप्शन कहता है ए का 3 यस, पर बी का 2 बता रहा है रॉन्ग। सी इज द करेक्ट आंसर, बराबर। तो प्रेसिडेंट्स याद रखना गाइस, कुछ भी पूछते हैं, राइट। बट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे ये क्वेश्चन प्रिफर्ड है, इनमें से टॉपिक्स आने चाहिए, ऑल ऑफ यू। नाउ फाइन, तो सर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा कौन है? गाइस आईएमएफ, है ना, आईएमएफ की प्रेसिडेंट है वो, ठीक है, बट आईएमएफ पूछा नहीं था, ऑल ऑफ यू। बाय दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के समिट्स, कॉन्फ्रेंस कहाँ होने वाले हैं, बराबर, ये सब मैंने आपको बता दिया है। फ्रेंड्स, एग्जाम हमारी यही आशा है, बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल, आप बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर हो, आपका करंट अफेयर्स बहुत अच्छा जाए। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, तो मिलते हैं एग्जीक्यूटिव में, प्लीज जॉइन अस फॉर एग्जीक्यूटिव। थैंक यू वेरी मच, बाय। करंट अफेयर्स में या नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं, बी इन टच, बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।